संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार। संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं तीर्थराम। बच्चों, आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आज फिर से उपस्थित हो गया हूं आपके संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर। तो आज का पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने अनिवार्य संस्कृत कक्षा 9 के परमहंस रामकृष्ण पाठ को पढ़ लिया है। इसका अनुवाद हमने आप लोगों को करवाया है। अब हम लोग इस पाठ से संबंधित संस्कृत के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शब्दशः अनुवाद से कोई तात्पर्य है नहीं, हालांकि मैं अनुवाद भी कर दूंगा प्रश्नों का। तो सिर्फ यहाँ पर ध्यान ये रखा जाता है कि संस्कृत के प्रश्न आपको पढ़ने आने चाहिए और उनका उत्तर पाठ से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा पाठ पर पहुँचते हैं। प्रश्नोत्तर देखें आप सभी। तो आप सभी क्योंकि पाठ सही तरीके से पढ़ चुके हैं तो प्रश्नों के उत्तर देने में आप लोगों को आसानी होगी, ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, विलक्षणः महापुरुषः कः अभवत्, कि विलक्षण महापुरुष कौन हुए हैं। तो अब चूंकि हम परमहंस रामकृष्ण का पाठ पढ़ रहे हैं तो उत्तर आपका आसान हो जाएगा। ये कः की जगह पर है ना, उत्तर लिख दीजिएगा परमहंसः रामकृष्ण। ठीक है, तो परमहंसा रामकृष्ण उत्तर लिख दो तो हो जाएगा उत्तर विलक्षणा महापुरुषा परमहंसा रामकृष्ण अभवत, हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यह आपका था उत्तर। अब अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्णस्य जीवनम असमभ्यम, यहाँ होना चाहिए था, ये गलत लिख गया, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, असमभ्यम होना चाहिए था। ठीक है, असमभ्यम माने हमारे लिए, काम शक्तिम प्रददाति, मतलब रामकृष्ण का जीवन हमारे लिए कैसी शक्ति या कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो उत्तर लिखोगे रामकृष्णस्य जीवनम असमभ्यम ईश्वर दर्शनाय। कैसी शक्ति बेटा? ईश्वर, जिनके पास किताब है आप देख सकते हैं, ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर दर्शन के लिए। अब यहाँ लिखा है शक्तिम प्रददाति, तो लिख दीजिए इसके आगे शक्तिम प्रददाति। ठीक है बेटा, शक्तिम प्रददाति, इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो काम की जगह पर लिख दो ईश्वर दर्शनाय। ठीक है, काम की जगह क्या लिखना है आपको, यहाँ फिल करना है सिर्फ काम की जगह पर ईश्वर दर्शनाय। ठीक है, और बस जैसा का तैसा बाकी का सब लिख दो, उत्तर हो गया आपका। यहाँ लिखा रामकृष्ण से पितरौ कीदृशौ आस्ताम। रामकृष्ण के पितरौ माने माता पिता, कीदृशौ माने किस प्रकार के, आस्ताम माने थे। रामकृष्ण के माता पिता कैसे थे। तो यहाँ जो कीदृशौ लिखा है इसकी जगह पर लिखो परम, पढ़ाया था कल हमने, है ना, जिन लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है उनको पता हो जाएगा, परम धार्मिको। अब यहाँ परम धार्मिको लिख दो इसकी दृश्यों की जगह पर, उत्तर हो गया आपका। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण कदा सहजे समाधौ अतिष्ठत, मतलब रामकृष्ण कब सहज समाधि में बैठते थे। ठीक है, ये जो कदा है ये प्रश्न है आपका। ठीक है, अब यहाँ कदा की जगह पर लिख दो कब, ईश्वर आराधना, क्षम्यताम, ईश्वराराधना। ठीक है, ईश्वराराधना वसरे, एक में ही लिख दिया है हमने, आप इसको तोड़कर भी लिख सकते हो कि ईश्वर आराधना अवसरे लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, ईश्वर अलग लिख दो, आराधना अलग लिख दो, अवसरे अलग लिख दो। ठीक है, ईश्वर आराधना अवसरे,
सहजे समाधौ अतिष्ठत, उत्तर हो गया आपका। क्या उत्तर लिखोगे? रामकृष्ण ईश्वर आराधना अवसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत। ठीक है, या फिर ईश्वर आराधना अवसरे भी लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपका है, रामकृष्णस्य विषये कीदृशः कथानका प्रसिद्धाः सन्ति। अब बेटा ये इस प्रश्न का उत्तर अगर लिखोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वैसे तो उसमें लिखा है कि एवं विधा कथानका, बहुत से लोग कहते हैं कि एवं विधा कथानका प्रचलन्ति, तो एवं विधा से मतलब नहीं, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। उत्तर होगा वही जो पीछे लिखा हुआ है आपके पाठ में, कि किसी ने उनके सामने आकर के किसी संत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वे तो अपनी चप्पलों के द्वारा नदी को तैर जाते हैं, नदी पार कर जाते हैं। तो परमहंस रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे तो इससे क्या लाभ हुआ, इस सिद्धि के प्रदर्शन से तो 2% मात्र का लाभ होगा, और 2% देकर तो साधारण मनुष्य भी नदी नाव के द्वारा नदी को पार कर सकता है। तो इस सिद्धि का मूल्य सिर्फ 2 रुपया हो, ऐसी सिद्धि का प्रदर्शन करने से क्या लाभ है। तो इस प्रकार के कथानक, उसमें पद बाद में लिखा एवं विधा कथानक, इस प्रकार के कथानक रामकृष्ण के विषय में खूब प्रचलित हैं। तो अब ऐसे कथानक पूरे लिखे जाएंगे तब ना उत्तर हो पाएगा। तो ये प्रश्न गलत लिखा हुआ है। ऐसा प्रश्न कभी भी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो होता नहीं है। फिलहाल पुस्तक वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न ना पूछे जाएं, है ना, ऐसे प्रश्न ना बनाए जाएं। ये गलत प्रश्न बना हुआ है ना, प्रश्न बन ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत। भाई एक शब्द में उत्तर, एक लाइन में उत्तर होना चाहिए। यहाँ तो पूरा पैराग्राफ आएगा, है ना, पूरे पैराग्राफ का कौन सा उत्तर देता है कोई। चलिए, विश्व विश्रुतः, विश्व विश्रुतः माने विश्व प्रसिद्ध, स्वामी माने स्वामी, विवेकानंद माने विवेकानंद, कस्य माने कस्य, शिष्य माने कस्य माने किसके, शिष्य माने शिष्य, आसीत माने थे। तो विश्व विशिष्ट स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। तो यहाँ जो कस्या लिखा है बच्चा, ये कस्या जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर लिख दो रामकृष्ण, रामकृष्ण परम हंसस्य। ठीक है, रामकृष्ण परम हंसस्य, ये कस्य की जगह पर लिखा जाएगा और बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, क्या उत्तर होगा पूरा कि विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः रामकृष्ण परम हंसस्य शिष्याः आसीत। तो यहाँ जो शिष्याः लिखा हुआ है ये गलत लिखा है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, स्प्रिंट है बच्चा, अब इतना गलती नहीं दूंगा पुस्तक वालों की, क्षम्यताम। तो शिष्य होना चाहिए था, शिष्य एक वचन है और शिष्याः बहुवचन है। ठीक है, ईश्वर अनुभवाः, अनुभवः केन पुष्यति, ईश्वर का अनुभव किससे पुष्ट होता है ना। तो किससे पुष्ट होता है, दुखी जनों की सेवा के द्वारा। आपको हम पाठ में थोड़ा सा लेकर चलेंगे ताकि आप आसानी से इस बात को समझ सकें। देखिएगा, लिखा है ईश्वर अनुभवाः, क्षम्यताम, ईश्वर अनुभवाः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति। यही उत्तर लिखना है बच्चा। ठीक है, क्या उत्तर लिखना है, ईश्वर दर्शन, ईश्वर अनुभवा दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति। ठीक है, ईश्वर अनुभवा, भाई ईश्वर का अनुभव कैसे पुष्ट होता है आपको बताना होगा। ईश्वर का अनुभव कैसे पुष्ट होता है, ये उत्तर प्रश्न है इसका। तो होगा केन की जगह पर लिख दो दुखितानां जनानां सेवया, दुखितानां जनानां सेवया लिख दोगे अगर, ठीक है, दुखितानां जनानां सेवया और फिर पुष्यति तो लिखा ही है। तो ईश्वर अनुभव दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति, उत्तर हो गया बेटा आपका। इसमें कोई संदेह नहीं होगा, आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। आज मैंने आप लोगों से कहा नहीं है, पिछली वीडियोस पे मैं देख रहा हूँ कि देख तो लेते हो वीडियो मगर लाइक नहीं करते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हम एकेडमिक पढ़ाना बंद कर देंगे, फिर हम कंपटीशन पढ़ाने लगेंगे, है ना। कंपटीशन वाले कम से कम लाइक तो करेंगे, वो अंत तक देखेंगे। तो आप ना तो वीडियो अंत तक देखते हो और ना ही लाइक करते हो, ये बहुत ख़राब लगता है मुझे। तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करो बेटा, इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो कुछ
आपका खैर मेहनत उसमें कुछ नहीं, बस एक बटन दबानी है और लाइक हो जाएगा। तो लाइक करना ना भूला करें, लाइक ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक भेजो, पहुंचाओ, ताकि लोग इससे लाभ उठा सकें। ठीक है, मैं कुछ दिन तक देख रहा हूँ, फिर बंद कर दूंगा इधर पढ़ाना, मैं कंपटीशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो। ओके, अगर आप लोग लगे रहेंगे तो संस्कृत के बाद हम हिंदी भी आपको इसी चैनल पर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, अगला ये है आपके प्रश्न। देखिए लिखा है, रामकृष्ण परमहंसः कीदृशः पुरुषः आसीत्, कि रामकृष्ण परमहंस किस प्रकार के पुत्र थे, सॉरी पुरुष थे, क्षम्यताम। तो कीदृशः माने कैसे। अब तो यहाँ शुरू में आपने देखा होगा कैसे थे, विलक्षण, ठीक है, पुरुषः आसीत्, तो कीदृशः की जगह पर विलक्षणा कर दो, बस हो गया। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्, कि स्वामी रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर उसमें लिखा होगा, किताब में देखना, कहाँ हुआ था, बंगेशु हुगली प्रदेशस्य, कहाँ, हुगली प्रदेशस्य, कहाँ, कामारपुकुर, कामारपुकुर स्थाने। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो कुत्र है इसको हटा दो, स्वामिनः रामकृष्ण से जन्म ये लिखो, फिर लिखो बंगेशु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने, फिर अभवत लिख दो, उत्तर हो गया बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओके, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब आगे लिखेंगे, चलिए। रामकृष्ण कथम महान संजाता है, कि रामकृष्ण कैसे महान हुए। ठीक है, रामकृष्ण कैसे महान हुए, तो ये जो आध्यात्मिक बल था इनके पास, उसी के द्वारा ये महान हुए। आप देखिए आपके आपके पाठ में किस प्रकार से लिखा हुआ है कि कैसे महान हुए। लिखा है, अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एव एतावान महान संजाता। कैसे महान हुए, स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एव। तो यही उत्तर आपको वहाँ लिखना है, वहाँ चिपकाना है कि रामकृष्ण परमहंस कैसे महान हुए। तो रामकृष्ण कथम महान संजाता है, तो लिखोगे स्वकीयेन, स्वकीयेन, ई कथम की जगह पर लिखोगे बेटा रामकृष्ण, फिर लिखोगे स्वकीयेन, फिर लिखोगे योगाभ्यास बलेनैव। ठीक है, महान संजाता, बस रामकृष्ण स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव महान संजाता, होगी बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग क्या लिखना है। ठीक है, हालांकि मैं उतना बढ़िया लिख नहीं पाता हूँ इस पर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, रामकृष्ण से कहा महान संदेश। रामकृष्ण का महान संदेश क्या है। तो रामकृष्ण का महान संदेश यही है कि दुखी ईश्वर अनुभवा है, दुखी दुखिता नाम जना नाम सेवया पुष्यति। ठीक है, इति रामकृष्ण से महान संदेश। क्या लिखोगे, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा उत्तर। ठीक है, क्या होगा, इधर लिख लेते हैं, ईश्वरानुभवः भवः, ईश्वर अनुभवः दुखिता नाम जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। तो ये उत्तर हो जाएगा बच्चा आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा सही तरीके से।
ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ये है उत्तर आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, ईश्वरे रामकृष्ण से आस्था कदा अजायत। तो मतलब कदा की जगह पर आपको उत्तर लिखना होगा। तो कदा माने कब, कब ईश्वर में रामकृष्ण परमहंस की आस्था कब उत्पन्न हुई। तो क्या लिखोगे, बाल्य कालादेव। ठीक है, बाल्य कालादेव, कदा की जगह पर बाल्य कालादेव लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पूरा उत्तर हो जाएगा कि ईश्वरे रामकृष्ण से आस्था बाल्य कालादेव अजायत। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण से विषय महात्मना गांधीना किम उक्तम। अब भैया ये तो बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा, रामकृष्ण के विषय में महात्मा गांधी ने क्या कहा। तो रामकृष्ण के विषय में महात्मा गांधी ने जो कहा था बहुत बड़ी बात कही थी। आप पूरा देखोगे बेटा तो आपको समझ में आएगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष तस्य विषय महात्मा गांधी ने उत्तम, उस उनके विषय महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि परमहंस से रामकृष्ण से जीवन चरितम धर्माचरण से प्रायोगिकम विवरणम विद्यते तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् निरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमाना पाठः विद्यते। अब इतना बड़ा कौन लिखेगा भाई, ये कौन सा उत्तर होता है ना। ये कौन सा प्रश्न बना दिया, महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी ने कोई एक बात कही थी, पूरा पैराग्राफ कहा था। तो ये कोई प्रश्न नहीं बनता है। इस प्रकार के प्रश्न करना बेवकूफ़ी है। ऐसे प्रश्न नहीं बनाने चाहिए, पुस्तक वालों को ध्यान रखना चाहिए, गलत करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काट दीजिए। अब अगला देखिएगा, पाश्चात्य देश। अब ऐसा नहीं कि मैं इसका उत्तर नहीं बता सकता आपको, उत्तर तो है, लेकिन इतना बड़ा उत्तर आप पढ़ोगे कैसे, है ना। कक्षा 9 की बात है और ये जो प्रश्न उत्तर होते भी ही एक लाइन वाले होते हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं होता। पाश्चात्य देशेषु मानव धर्म से प्रचार। अब ये देखो, केन कृतवान हो सकता था या कह कृतवान हो सकता था। ठीक है, तो कह सही है, के कह लिख दिया गलत है, मिसप्रिंट है थोड़ा बेटा, कह लिखिएगा, कह कृतवान किसने किया। ठीक है, कि पाश्चात्य देशों में मानव धर्म का प्रचार किसने किया। तो ये के कह की जगह पर कह रखो, के हटा दो। तो इस कह का उत्तर जो होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। क्या होगा, स्वामी विवेकानंद, ये लिख दो कह की जगह, बस उत्तर हो गया कि पाश्चात्य देशेषु मानव धर्म से प्रचार स्वामी विवेकानंद कृतवान। ठीक है, बस हो गया उत्तर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। अगला पढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है कि जन कल्याणार्थम विवेकानंद किम अकरोत्। जन कल्याण के लिए विवेकानंद ने क्या किया। तो लिखोगे, ये किम की जगह लिखोगे स्थाने स्थाने रामकृष्ण। किताब में सब लिखा है बेटा, सेवाश्रम। ठीक है, सेवाश्रम स्थापिता। ठीक है, बस, या स्थापितम अकरोत कर दो। तो स्थापिता नहीं होगा तो क्या होगा, स्थापितम। ठीक है, फिर अकरोत लिख देना। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। जन कल्याणार्थम विवेकानंद स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापितम या स्थापिता, ऐसे लिख दो। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गए। 15 प्रश्न थे जिनमें से हमने 2 प्रश्न कटवा दिए, कुल 13 प्रश्न आप लोगों ने किए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए क्या आएगा। अब आया है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी के वाक्य रहेंगे, हिंदी के कुछ सरल वाक्य दिए गए हैं जिनका हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। संस्कृत में अनुवाद करने के नियम मैंने आप लोगों को बताए थे। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन बच्चों को संस्कृत में अनुवाद करने के नियम नहीं बताए थे। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बहुत आसान है कि आप हिंदी के वाक्य को अच्छी तरीके से समझते हो। कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो लगता है वो कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता के बाद में कर्म, अगर कर्म है तो, और फिर उसके बाद में क्रिया, और उसके बाद में सहायक क्रिया लगती है।
ठीक है। अच्छा, इसी बीच में कर्म के साथ में जो भी कारक चिन्ह लगना है वो कर्म के साथ में कारक चिन्ह लग जाएगा। और कारक चिन्ह जब कभी भी लगता है बेटा, अगर एक साथ में कई प्रकार के कारक चिन्ह हो तो सबसे पहले वो उल्टा लगना शुरू होते हैं। इस तरीके से कारक चिन्ह लगते हैं, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से कारक चिन्ह लगते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। मतलब अगर कई कारक चिन्ह एक साथ प्रयोग किए गए हैं तो पहले वह कारक चिन्ह लगेगा जो सबसे लास्ट में आता है। तो कर्ता ने कर्म को इस तरीके से पहला पहला करके दिया गया है। आपको मैं ढंग से समझा दूं कि 8वें नंबर पर क्या होता है, संबोधन, ठीक है, तो संबोधन पहले आएगा। फिर 7वें नंबर पर होता है अधिकरण, तो अधिकरण उसके बाद आ जाएगा। अगर संबोधन नहीं दिया है तो अधिकरण को नंबर दिया जाएगा। अगर अधिकरण भी नहीं दिया है तो संबंध को दिया जाएगा। और अगर संबंध भी नहीं है तो अपादान को दिया जाएगा। और अगर अपादान भी नहीं है तो संप्रदान को नंबर दिया जाएगा। संप्रदान भी नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि कर्ण तो नहीं है, कर्ण है तो कर्ण को दिया जाएगा। फिर अगर कर्ण भी नहीं है तो फिर कर्म को दिया जाएगा। ये ध्यान रखा जाता है भैया, ठीक है। तो जो कारक चिन्ह बाद वाला होता है वो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। और बाकी कर्ता के साथ जो चिन्ह लगेगा वो ने, ये तो पहले रखा ही जाता है, ठीक है। कर्ता का जो ने होता है पहले रखा जाता है। खैर, एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए कि हिंदी में पुरुष जो होते हैं कितने, 3 होते हैं। अंग्रेजी में भी 3 होते हैं, संस्कृत में भी 3 होते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो ये दोनों ये सेम हो जाएंगे। वचन जो है हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, ठीक है। अगर कर्म की प्रधानता है तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। अगर कर्ता की प्रधानता है तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। अब अगर कर्म के अनुसार वाक्य बना है तो उसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार लगेगा। अब कर्म जिस पुरुष, जिस वचन और जिस लिंग का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन और उसी लिंग की लगेगी। अगर कर्ता के अनुसार वाक्य बनेगा तो क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर बनती है, ठीक है। आप लोगों ने शब्द रूप और धातु रूप पढ़े होंगे, कारक चिन्ह पढ़े होंगे, उन्हीं के आधार पर हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है रामकृष्ण बहुत बड़े महात्मा थे, ऐसे लिखा हुआ है। तो लिखोगे रामकृष्ण, अब चूंकि ये करता है तो एक वचन में लगेगा, प्रथम पुरुष में लगेगा, ठीक है। दूसरा ये प्रथमा विभक्ति में लगेगा, बहुत बड़े, ठीक है। तो महात्मा थे लिखा है, तो बहुत बड़े महात्मा लिखने को महात्मा आसीत बस इतना लिख दो काफी है ना। महात्मा आसीत लिख दो, या अब ऐसे भी लिख सकते हो, विलक्षणा लिख सकते हो, विलक्षणा महापुरुषः आसीत। तो अब थे की जगह संस्कृत जो लगती है वो होती है आसीत, ठीक है, थे हो गया। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, तो उनका की संस्कृत होती है तस्य, और जन्म की संस्कृत हो जाएगी जन्म, तस्य जन्म। अब कहाँ हुआ था, बंगाल में, तो इसको बंगाले कर सकते हो या बंग भूमे कर सकते हो या बंग प्रदेश कर सकते हो, है ना। प्रदेश हुआ था का हो जाएगा अभवत, अभवत, है ना। बंगेश व बहुत उसमें लिखा हुआ है, बंगेश नहीं लिखना है यहाँ पर, बंगेश सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का हो जाएगा। बंगे कर सकते हो, अगर ना प्रदेश से लिखना हो तो बंगे कर दो, है ना, या बंग भूमे कर दो, अभवत हो जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं बेटा। वे सभी से प्रेम करते थे, ठीक है। सह तो अब ये जो वे सभी से प्रेम करते थे, तो यहाँ जो से लगा हुआ है तो सभी को प्रेम करते थे ऐसा लिखो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है।
तो सर्वम सर्वे सर्वाणि, है ना, ऐसे रूप चलते हैं। और उस पुल्लिंग में सर्वाह लिखा जाता है, ठीक है। और जो द्विवचन रहेगा, सॉरी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रहेगा वो सर्वान हो जाएगा, ठीक है। तो सह सर्वान जनान, फिर होगा इसनी आधायन्ति, ठीक है, सर्वान जनान स्नेहयन्ति, ठीक है। सह सर्वान जनान अस्नेहयन्ति लिखना है, ठीक है। या स्नेहम अकरोत लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? स्नेहम अकरोत, भूतकाल का रूप बनेगा बेटा, स्नेहम अकरोत, स्नेह करते थे। अब अगला है मैं भौतिक सुख नहीं चाहता हूं, तो मैं की संस्कृत होगी अहम, और भौतिक का हो जाएगा भौतिक, सुख का हो जाएगा सुखम, भौतिक सुखम नहीं करना चाहता हूं की संस्कृत होगी वांछामि, ठीक है। तो अहम भौतिक सुखम न वांछामि। अगला पढ़ते हैं बेटा, उनका जीवन पवित्र था, तो उनका की संस्कृत हो जाएगी तस्य, जीवन की संस्कृत हो जाएगी जीवनम, ठीक है। पवित्रम या फिर पूतम आसीत, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, उनके माता पिता धार्मिक थे, उनके की संस्कृत हो जाएगी तस्य, माता पिता की संस्कृत हो जाएगी पितरौ, धार्मिक थे तो धार्मिक की संस्कृत हो जाएगी धार्मिकौ, और थे की संस्कृत हो जाएगी आस्ताम, ठीक है। तो तस्य पितरौ धार्मिकौ आस्ताम। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब दूसरे प्रश्न आ गए हैं जो व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान से समझेंगे। व्याकरण संबंधी प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। तो पहला शब्द है आपका धर्माचरण। अब देखिए जरा, हम नई स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, ये जो शब्द दिया गया है धर्माचरण शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है तो हो जाएगा धर्म धन आचरण, ठीक है। तो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, आ मिलकर दीर्घ आ बना, इसका मतलब क्या हुई, कौन सी संधि है बच्चा, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है धर्माचरण में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आराधना अवसरे। तो भैया आराधना, आराधना और धन अवसरे, तो अब आप जान गए होंगे यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अगला बढ़ते हैं, नोचितम, तो न धन उचितम। अब आ यहाँ है, ऊ यहाँ है, आ और ऊ मिलकर के ओ बना, तो मतलब कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि बच्चा, गुण स्वर संधि। लिखो फटाक से, नोचितम में ना धन उचितम, नोचितम गुण स्वर संधि। अगला पढ़ते हैं बेटा, योगाभ्यास, तो यहाँ होगा योग धन अभ्यास, आ यहाँ मतलब दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेवाश्रम, तो लिखो सेवा धन आश्रम, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ आ, दोनों आ मिलकर आ हो गया, तो क्या होगा, वही संधि दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, हो गई बात।
आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह करते हुए समास का नामोल्लेख कीजिए। समास विग्रह करके बच्चा समास का नाम लिखना है। तो इसमें पहले समास विग्रह करेंगे और फिर समास का नाम लिखेंगे। अब परीक्षा में लिखने के लिए अगर इस तरीके से शब्द दिए जाएं और कहा जाए कि समास विग्रह करो और समास का नाम लिखो, तो मैं आपको बता दूं कि लिखेंगे कैसे। एक टेबल बनाएंगे, है ना, इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे हम, और उसमें इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर शब्द, ठीक है। तो जो शब्द दिए गए होंगे वो शब्द यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे विग्रह या समास विग्रह लिख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ लिखेंगे समास का नाम, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनी होगी। तो यहाँ शब्द लिखेंगे, यहाँ उसका समास विग्रह करेंगे और यहाँ समास का नाम लिख देंगे। इस तरीके से टेबल बना के उतने शब्द तक अपना क्लोज कर देंगे। तो ऐसी टेबल होनी चाहिए, ठीक है बेटा। मैंने बता दिया है बना करके, आप ऐसे ही बनाना। तो देखिए क्या लिखा है, रात दिन। तो रात दिन जब लिखा हो तो ऐसे टेबल बनाओगे जब आप इस तरीके से, हमने कहा ना आपसे टेबल बनाने को, तो ऐसे लिखोगे। यहाँ ये शब्द रहेगा, शब्द वाला टेबल रहेगा, शब्द वाला खाना। तो इसमें रहेगा रात डैश दिन। अब समास विग्रह यहाँ पे आपको करना है, यहाँ लिखोगे समास डैश विग्रह। तो समास विग्रह में क्या रहेगा, रात और दिन, ठीक है। अब समास का नाम अगर लिखने को कह रहा है तो लिखिएगा क्या है, हाँ, समास का उल्लेख कीजिए। तो समास कौन सा होगा रात दिन में, द्वंद्व समास। कौन सा समास है बच्चा, द्वंद्व समास है। जहाँ डैश लगा हो द्वंद्व समास। लिखा है राम लक्ष्मणों, तो यहाँ भैया राम लक्ष्मणों में समाहार द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है, समाहार। समास द्वंद्व ही रहेगा बेटा, ठीक है, तीनों में समास द्वंद्व है। तो राम और लक्ष्मण, ठीक है, ये इसका समास विग्रह होगा। और समास का नाम आप लिख लीजिएगा द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, लिखा है पितरौ। पितरौ में होगा माता चा पिता चा, ठीक है। संस्कृत के आधार पर इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो ऐसा होगा, और हिंदी के आधार पर करेंगे तो, क्षमता, हिंदी के आधार पर करेंगे तो माता और पिता होगा। समास का नाम आप लिखेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल लिखा है मूर्तिमान शब्द दो शब्दों मूर्ति और मान से मिलकर बना है। इसी प्रकार के चार अन्य शब्दों की रचना कीजिए। तो अब बुद्धि के साथ मान लगा लो, नीति के साथ मान लगा लो, वाक के साथ मान लगा लो, है ना, अभि के साथ मान लगा लो, अभिमान हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से शब्द आप बना सकते हो, और कोई अलग अलग शब्द ले ले करके, है ना, धन शरीर तो हो जाएगा, मान हो जाएगा, वान हो जाएगा उसमें। खैर, मूर्ति के साथ मान लगा है तो सम के साथ लगा सकते हो, है ना, सम उपसर्ग हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों के रूप, निम्नलिखित शब्द रूपों में विभक्ति और वचन बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमहंस से लिखा है, तो परमहंस से जो लिखा है, राम शब्द का रूप अगर आप पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया था, एक वचन में रामः, रामम, क्षम्यताम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, फिर रामस से आता है। कितने नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी बच्चा, षष्ठी विभक्ति होगी। विभक्ति कैसे लिखा जाएगा, लिखा तो है इसमें बच्चा विभक्ति, ठीक है, षष्ठी विभक्ति। अब वचन कौन सा लिखोगे, एक वचन की बात हो रही थी, एक वचन है, एक वचन।
तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखोगे, राम परमहंस में आपका रहेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे शब्द और यहाँ लिखेंगे विभक्ति, यहाँ लिखेंगे वचन। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ लिखोगे, क्षम्यतां, परमहंस से, है ना, यही लिखा था ना, परमहंस से। तो यहाँ लिख दोगे षष्ठी। ठीक है, यहाँ लिख दोगे एक वचन। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, टेबल क्लोज कर देना बाद में। आगे बढ़ते हैं बेटा, सॉरी परमहंस से लिखा था, हाँ। बंगेशु, बंगेश में जो है लिखो सप्तमी, राम का रामेश होता है बहुवचन, क्षम्यतां, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा बेटा। अगला लिखा है ईश्वरे, तो ईश्वरे में सप्तमी एक वचन है, क्या है, सप्तमी, राम का राम होता है, ईश्वर का ईश्वर है, सप्तमी एक वचन, एक वचन, राम शब्द के रूप याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जना नाम लिखा है, तो जना नाम जो है षष्ठी, राम का रामा नाम होता है बेटा षष्ठी बहुवचन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो अब देखें आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपका समाप्त हो गया बेटा। बस आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग इस पाठ को सही तरीके से पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम लोग एक लास्ट पाठ बचेगा कृष्णा गोपाल नंदना, उस पाठ को पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, जहाँ ना समझ में हमसे कमेंट के माध्यम से पूछें और कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कहीं पर किसी तरह की कोई त्रुटि हो रही है, कोई कमी आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें उससे अवगत अवश्य कराएं। ठीक है, ताकि हम उन त्रुटियों को सुधार सकें और आपकी पढ़ाई में पूर्ण सहयोग दे सकें। ठीक है, तो इस तरीके से सहयोग हम आपका करते रहेंगे और हमारा आप सहयोग करते रहें, हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।